हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRS एजुकेशन स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मैं आपके लिए मॉडल नंबर 3 लेकर आया हूँ। ठीक है, मैंने मॉडल नंबर फर्स्ट और सेकंड अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो सबसे पहले आप उनको देखिए, फिर नंबर 3 पे आप आना। ठीक है, क्योंकि अगर आप सीधे इस पर टपक गए हैं तो दिक्कत होने वाली है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें, जिससे कि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बिना टाइम बर्बाद किए हुए, और आपने देखा मैंने क्वेश्चनों को कितने अच्छे से कराया है। चलिए इनको भी संभालते हैं अच्छे से। ये वही क्वेश्चन है जो मॉडल नंबर 2 में आया था। चलो, एक दुकानदार 450 रुपये में एक मिक्सी खरीदता है। भाई 450 रुपये एक मिक्सी खरीद ली। यह दुकानदार उस मिक्सी के क्रय मूल्य का 6 से 2/3% भाड़े पर आधे पर खर्च करता है तथा वह 600 रुपये में उस मिक्सी को बेच देता है, तो प्रस्तुत लाभ क्या होगा। देखो यहाँ पे अब करना क्या है, हमें सबसे पहले एक काम करना है अच्छा सा। क्या करना है, देखो वो उस वाले क्वेश्चन में कुछ संख्या थी, यहाँ पे परसेंटेज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई परेशान ना हो जाए। ठीक है, तो 36 18 18 तो कितने को 20/3 हो गया। देखो जल्दी से जल्दी काम करना। देखो यहाँ अब टाइम नहीं है चीज़ों को बताने का। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो सब साइड से कर दीजिए, बस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गया साइड से। अब मेरे को काम करना जल्दी से। तो 20/3 इसको चेंज कर लेंगे, तो 20/3। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 450। इतनी सी बात समझ में कि आगे नहीं। 3 एकम 3, 3 5 15 और 15 19 30 आंसर हो गया। ठीक है, 15 19 कितना हो गया 30 हो गया। अब कुछ बच्चे कह लेंगे सर ये वाली जीरो आपने कहाँ उड़ा दी। तो ये जीरो देखो, ये जीरो किसमें 100 में कटेगी क्या नहीं। तो अब मैं बार बार चीज़ें लिखूंगा तो आप समझदार हो गए नहीं। देखो अगर मैं यहाँ 100 लिख देता हूँ, मान लीजिए, लो एक से उड़ गया, लो। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप भी जानिए, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ मैं। ठीक है, इसलिए आप पहले से इस पर क्या करिए, काम करिए। चलो 30 आ गया, तो मेरे कितने की 450 रुपये की लेके आया था। कितना हो गया 480 रुपये हो गए। ठीक है, अब कितने की बेच दी हमने 600 की, तो कितने का अंतर हो गया। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ कितना बचा 2 बचा, यहाँ बचा 120। अब 120 आपने कितने की ली थी 480 की। ठीक है, ये 480, ये वाली 480 इधर आ गए, 100 इधर लिख दिए। ठीक है, लिखते नहीं बार बार, देखो उड़ा दिया। 12 चौक कितना होगा 48 और 25 चौका 100, तो 25 ऑप्शन नंबर सी में जो करेक्ट है। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लग गया, इससे कम टाइम लगना चाहिए था। ठीक है, यदि 20 में 21 कल में खरीद कर 21 में 20। ठीक है, ये वाली बात मैंने कल भी उस वाले चैप्टर में भी समझाई थी, उस वाले मतलब पीछे वाले मॉडल नंबर 2 में भी ये ऐसे क्वेश्चन था, सेम टू सेम। ठीक है, चलो इसको करता हूँ मैं। तो पहले क्या करते थे, पहले हम करते थे 21 की 20, फिर 20 की 21 का जैसे स्क्वायर आता तो उसका काम खत्म हो गया। 21 का स्क्वायर होता है 441, 200 का होता है 20 का होता है 200, 20 का होता है 400। अब मैं क्या करूँगा, 21 दूनी कितने 42, 420 तो इधर हो गया। ठीक है, 41 बचा, कितने बचा 420 पे। अब यहाँ पे 100 लिख देते, 100। अब कोई चीज़ पहले लेते थे कितने की 21 में 20 लेते थे, 21 में 20 लेते थे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो 21 दूनी 42, देखो 20 हो गया, और 20 पंजे कितना होता है 100 होता है, और यहाँ पे देखो 4 बार, यहाँ 4 बार कट जाएगा नहीं, 5 चौका 20, तो 41/20 आया, 41/4 आएगा। तो आप सीधा अनुमान लगा लीजिए कि 40 है, 41 है। अब 4 का कितने बार टेबल पढ़ूंगे, 10 बार तो सीधा चला गया, तभी तो 40 आएगा, तो 10 तो आनी चाहिए, 10 ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगर आप तसल्ली नहीं तो एक बार करके दिखा दूँ, पर ये काम करना पड़ेगा आपको। देखो ये चीज़ें नहीं आती तो फिर कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। चलो अगला नंबर देखते हैं, जल्दी से जल्दी करते हैं। देखो भाई टाइम कम है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अप्रोच सीखें। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो अब ये पढ़ लीजिए। वैसे भी लॉकडाउन में आराम किया सबने, कुछ नहीं उखाड़े, कुछ नहीं कुछ भी। चलो देखो, कितने समय में 600 की एक राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण रूप में 72 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 72 रुपये प्राप्त कैसे होंगे, वो देखो प्राप्त करते कैसे। देखो ये सवाल वही है जो कि मैंने कराया था कल मॉडल पेपर में, पिछले मॉडल पेपर में कराया था, वही सवाल है। ठीक है, चलो इसे चेक करते हैं। अब यह सूत्र होता, तो पहले सूत्र अगर आपने दूसरा वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो देखें। चलो ये देखते हैं पहले। यहाँ 72 रुपये इंटू 100, अब इसका सूत्र ये होता है, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा ब्याज इंटू 100, नीचे क्या होगा मूलधन इंटू दर। ये वाला सूत्र मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। अगर आप सूत्र नहीं याद कर रहे तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है, और अगली बात क्या रहती है यहाँ पे,
अगली बात ये रहती है, देखो एक बच्चा वो होगा जो सूत्र लगाएगा, एक बच्चा वो होगा सीधे मार्क करेगा। चलो मैं अगला ऐसे, अगर आप सूत्र लिख रहे हो तो टाइम बर्बाद कर रहे हो, और एक बच्चा वो यहाँ आएगा तो वो क्या करेगा, देखो यहाँ सीधा 12 और 12 पंजे 60 और 50 दूनी 100, तो दो आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अगला नंबर देखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या, जो बड़ी से बड़ी एक प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी जो 4 क्रमागत, यहाँ देख लो 4 क्रमागत, या क्रमागत का मतलब ये हो गया लाइन से 1 2 3 4, 4 हो गए तो 1 2 3 4 का इंटू कर देंगे, 1 × 2 × 3 × 4, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 2 3 6 और 6 चौक 24, 24 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आंसर मार्क करते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखो बहुत सरल है, इसको देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, ठीक है, जल्दी अब फास्ट करने हम। किसी परीक्षार्थी में एक परीक्षार्थी, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी पूर्णांक 500 का पूर्णांक है और 50% नंबर ले आया, तो 50% का मतलब आता, तो 500 के आते कितने हो गए, 250 ऑप्शन नंबर सी में सही हो गया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करने लगेंगे, वो करने लग जाएंगे, वो 500 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे ऐसे, फिर ऐसे लिखेंगे, डबल जीरो उड़ जाएगा, 25 250 हो गया। तो लिखने वाला काम खत्म कर देना। देखो लिखते हो तो फिर चीज़ें बहुत गलत होने वाली, ठीक है, लिखते हो तो लेट हो जाओगे, फिर एक बच्चा वो जल्दी मार्क करता जाएगा, आप लिख ही रहे हो तब से, ठीक है, लिखते लिखते आप पहुंच जाओगे पता नहीं कहाँ तक, और वो देखेगा ये आंसर मार्क कर देगा। देखो अगला नंबर देखते हैं। देखो ऐसा, देखो ये क्वेश्चन जब आए एक बार अच्छे से पढ़ लिया करो, और कोशिश ये रहे कि ऑप्शन में देख लिया करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से आंसर मार्क हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कैसे। 13 संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त है, ये 13 संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त है, ये संख्या से पूर्णतः विभक्त है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से प्रारंभ हो तथा 13 से विभक्त हो। अब यहाँ पे एक बात सुनना, ध्यान से बात सुनना। अब ऑप्शन ऐसा होगा जो 14 से प्रारंभ हो और 13 से भी विभक्त हो। अब 14 से प्रारंभ तो सारी हो रही है, अब छोटी से छोटी संख्या, देखो यहाँ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। सबसे छोटा नंबर क्या है, देखो एक ऑप्शन नंबर बी हमारा सबसे छोटा है। चलिए देखते हैं क्या देखते हैं। 11,158 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल 77 से विभक्त हो जाए। तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि 77 से पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या क्या है इसमें, सबसे छोटी संख्या 5। तो अगर 5 को मैं ऐसे करूँगा तो ये नहीं कटेगा, आप घर पे जाके देख लीजिए। तो मैं 7 को सीधे पकड़ता हूँ, 7 को। अब देखो ऐसे करने का तरीका ये है, वैसे तो आप चाहे तो और भी तरीका अपना सकते हैं, ये वाला, ठीक है। अब मैं 77 को इसमें कर देता हूँ, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक बार कितना आएगा, 77 एकम 77, कितना आ गया 4, यहाँ कितना आएगा 10 में तो 7 गया तो 3 बचा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 5, ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार चला जाएगा। 4 बार कितना आएगा, देखो यहाँ ऐसे कर लेते, देखो 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 28 और 2 कितने हो गए, 28 2 30, 308। तो कितनी बार 4 बार चला गया, 308। यहाँ कितना रह गया, देखो 15 में 60 गया तो 7 बचे, यहाँ 3 बचे, यहाँ 8 का फिर ले लेंगे। जब 8 का यहाँ ले लेंगे तो कितनी बार, 4 बार जाएगा, क्या जाएगा 4 बार। अगर मैं 77 को 5 बार इंटू कर दूँ, देखो 7 पन्ना 35 और 7 35 35 और 3 कितना 38, 385, ये ज़्यादा निकल गया ना, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 बार कितना आता है, 308। फिर हम क्या करेंगे, 0 0 70 और ये कितना था 77, कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो ऑप्शन नंबर 7 हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो वेरिएबल है ना 70 और 77 के बराबर हो गया ना 7, तो 7 यहाँ पे क्या होगा, आंसर सही हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। वो जो मैंने पहले भी बताया था, देखो जोड़ते क्या करते हैं, जोड़ते हैं, देखो जोड़ है ना, 2 3 5 5 4 9 9 और 9 5 कितना होगा, 14, 9 5 कितना होगा, 14। अब 14 से बड़ा आंसर होगा, 14 से बड़ा आंसर, 14 से बड़ा ये तो नहीं हो सकता, ये 13 ही है, 14 से बड़ा। अब ये 14 से बड़ा, अब ये 2 ऑप्शन ऐसे होगा। अब देखो यहाँ ए आधा बचा और ये आधा बचा, कितना 14 कितना हो गया, 15 आधा ये 15 कितना हो गया, 16। तो 16 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। जैसे कि देखो मैंने ये देखना बताया, वैसे आपको भी देखना है, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे से देखते जाएंगे तो फिर चीज़ें बहुत कठिन होने लग जाएंगी और चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला सवाल कुछ बच्चों के लिए तो ऐसा होगा हलवा, ठीक है, और कुछ बच्चे इसमें अटक जाएंगे। देखो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो अच्छी बात है। 500 का मतलब होता है गुणा, का काम खत्म या गुणा लगा दिया। और नीचे क्या होता है, परसेंटेज जब करते हैं तो 100 लगाते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है। इस टिक हटा दीजिए, हटा दिया आपने, 100 नीचे आ गया, तो डबल जीरो हो गया। और 500 कितना होगा, 20, एक जीरो ये वाली, तो कितना 200। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। करेक्ट साइड में लाता रहूँगा। चलो देखते हैं। यदि संख्या 9708 स्टार 3 संख्या 9 और 3 दोनों सही विभाज्य हो। अब यहाँ स्टार है, अब स्टार की जगह ऐसा
ये ऑप्शन 4 है और 4 ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन आएगा जो कि ये वैल्यू 9 और 3 से सेटिस्फाइड हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 9 और 3 की हमेशा अगर जब कभी डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंकों का नंबर जोड़ते हैं। अंकों का नंबर जोड़ते हैं, चलो देखते हैं। 9 पे 0 हो जाता है, देखो 9 को मानेंगे, 9 को पे तो 0 हो जाता है, कहानी खत्म। 7 8 15, 15 और 3 कितना हो गए, 15 और 3 हो गया 18, 18 का मतलब हो गया 9। ये वाली बात होगी। 1 + 8 कितना हो गया 9, ठीक है। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे तो मैं समझा देता हूँ एक बार, देखो एक बार। 9 + 7 + 0 + 8 + 3। अब इसे जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के बाद आप कितने बार आओगे, देखो 9 7 16, 16 3 19, 19 और 8 कितने हो गए 27। अब ये जोड़ेंगे 7 और 2 कितने हो 9। अब यहाँ पे अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 10 हो जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 से और 9 से नहीं कटेंगे। अंकों का योग 9 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 9 कट के, ठीक है। जोड़कर 9, 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 0 रखने पर 9 हो जाएगा। अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये वैल्यू ऐसे 0 रखने पर ये 9 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मैं इस तरीके के सवाल और ही प्रैक्टिस सेट में लाता रहूँगा, ठीक है। इसके बाद थोड़े से लेवल हम बढ़ा देंगे थोड़ा चीज़ों का, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि चीज़ें और कितनी आसान कर सकते हैं। चलो अगला नंबर देखते हैं। अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग थी, पहला सवाल था, इसलिए मैंने बिल्कुल लो लिया है। अगला मैं बहुत थोड़ा सा लेवल का लूँगा, ठीक है। चलो अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलो ये सवाल देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकते, इसलिए पहले से आपको प्रिपेयर कर दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी अटको नहीं। ये बोल रहा है एक संख्या को उसके 10 गुने के साथ जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है। 264 प्राप्त होता है, 10 गुना जोड़ देंगे तो, ठीक है। अब मेरी बात सुनने यहाँ पे, देखो 10 गुना तो ये हो गया और एक ये संख्या 1 हो गई, तो कितने हो गए 11 हो गई कि नहीं। अब 11 में 264, देखो ऐसे कर लेंगे। अब कितना आएगा 24। देखो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कैसे, देखो इतनी जल्दी मैं कैसे कर लेता हूँ। देखो 11 दूनी 22, कितना रह गया यहाँ पे 4 रह गया कि नहीं। 11 तो 44, 24 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। रुपये 80 रुपये का 25% है। देखो ये सवाल क्या है, आप अच्छे से करना, क्योंकि ये सवाल आपने सही से नहीं किया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सही से देखो मैं कैसे करता हूँ, सही से देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं। 25% लिखा है ना, 25% बट्टे 100, तो प्रतिशत लिखा है 100 लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, 80 इधर है, ठीक है। 100 इधर ले जाएंगे तो कितना हो गया 80 हो गया, सॉरी 100 इधर आ गया, समझना ध्यान से। अब ये वाली बात इधर आ गई, जो 25 चौका 100 और 8 चौक 32, तो 320 आंसर, 320 ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे 25 अट्टे 200, तो 200 में आंसर मार देना, ठीक है, 200 के आसपास। तो ऐसा मत करना, यहाँ पे गलती नहीं करनी, समझ के करना। देखो ये सवाल हमेशा आता ही है, इसको अच्छे से समझना है क्या कह रहा है ये, नहीं तो आप उल्टा सीधा आंसर मार्क करने जो तरीका है मेन वही है। अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हो देखो यहाँ से ही हो सकता है। देखो अब यहाँ देखो मैं सीधा करता हूँ, देखो 25 चौका 100, 8 चौक 32, देखो 25 चौका 100 4 हो गए, 8 चौक 32, 320। देखो इतना काम भी ना करना पड़ा, यही समेट दिया। तो इस तरीके से समेटोगे तो अच्छा रहेगा, और इस तरीके बना के यहाँ दिखाने नहीं जाना कि देखो भाई हमने ऐसे बनाया है, हमने पूए बनाए, पूए तो खा लीजिए कैसे बने, तो पूए खिलाने नहीं जाने वहाँ पर, ठीक है। काम करना है अच्छे से, पेपर देने जाना है, वहाँ कोई किसी को नहीं देखता, बस अपने आप को देखना है। चलो अगला नंबर देखता हूँ मैं। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यार बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। भाई जो बड़ी संख्या का दूसरी संख्या से क्या है 8 गुने 224 कम है, तो संख्याएं क्या होगी। देखो अब मैं ये क्या है वर्ग, इन्होंने वर्ग बोला तो इनका वर्ग ले लेंगे। देखो तो 4 चक 16, देखो यहाँ समझना। अब कितना 8 गुना है तो 4 चक 16। अब ये क्या करता हूँ मैं, क्या करता हूँ ऐसे, ठीक है। तो क्यों 4 का स्क्वायर मैंने सीधा सीधा रख लिया, यहाँ देखो बार बार बताने। अब 3 का स्क्वायर यहाँ लेना है, कितना लेना 3 का, तो 9 हो गया। तो 3 तरह के 9 होता, 9 8 72 हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी 224 थी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 72 और ये, तो 72 में से 16 घटा दूँगा। अब ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। 16 घटाने पर कितना रहेगा, देखो यहाँ समझना आप। 12 में 6 गया तो 6 बचा, यहाँ पे रह गया 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 56 बचा। अब 56 में यहाँ रखता हूँ तो 56 यहाँ देखना क्या कितनी बार चला जाएगा 4 बार। देखो ये वाली बात तो आप देखो कर लेना, ठीक है। 56 से ये काटेंगे कितने बार जाएगा 4 बार। देखो अगर चेक करना हो तो एक बार मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। 56 चौका देखते, देखो 6 चौक 24, कितना बचा 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, तो 4 बार चलाया कि नहीं। देखो 224 ये पूरा था, 4 बार चला गया। चलो अगला नंबर देखते हैं। अब ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का, किसका स्क्वायर है 2 का। अब जो अनुपात है उसमें देखो एक 3:4 था, अब 2 में इसमें इंटू 2 कर देंगे और इसमें 2 इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो 6:8 जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, ठीक है। ऐसे देख लेंगे सवाल को अच्छे से, बहुत भाई प्यार से मैंने खत्म कराया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे करके आराम से दोबारा देखें,
चलो अगला नंबर देखते हैं। 42, 70, 98, 126 का एलसीएम है। देखो इस सवाल को करने के लिए वैसे मैं चाहूँ तो ऐसे ही मार्क कर दूँ, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार में तुम्हें एक लोग अच्छे से बता दूँ। ठीक है, चलो अच्छे से बताते हैं। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 126 तो आ गया, तो भाई ये तो हो नहीं सकता किसी कीमत पे भाई। ठीक है, क्योंकि ये संख्या असीम है तो ये वाली संख्या तो हो नहीं सकती, क्यों और भी नंबर है। अब चलो चेक करते हैं। अब देखना 2205, मैं यहाँ देखो तुम्हें देखना सिखाता हूँ, अच्छे से देखना। ठीक है, यहाँ 0 है। अब 0 है, अगर ये संख्या में 0 है तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे यहाँ 0 है तो क्या 0 से किसी का भी मल्टीपल करेंगे तो 5 आएगा? देखो थोड़ा एडवांस लेवल का सोचना, अभी मैं दोनों तरीके बताऊंगा, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि आंसर आप ऐसे मार्क करें, कुछ लिखना भी ना पड़े। अगर मैं 70 का टेबल पढ़ता भी हूँ, अगर 0 लाने के लिए यहाँ कोई 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 को किसी संख्या में अगर आप इंटू करेंगे तो 0 ही छोड़ेगी वो, तो यहाँ पे ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे 2 ऑप्शन बचे। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब वो 2 ऑप्शन बचते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि एलसीएम के एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है 0, मतलब छोटा। क्या होता है, छोटा। तो छोटा इन दोनों में से क्या है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो मैंने देखो यहाँ लिखा कुछ भी नहीं, वो आंसर मार्क कर दिया। तो ये टेक्निक आपको आती है तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। अगर ये तकनीक नहीं आती तो फिर दिक्कत होने वाली है। अब दूसरा बच्चा कैसे बना देता हूँ जिसमें कि आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं नशे नहीं यहाँ कहाँ बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। ठीक है, चलो ये उतार लिया होगा। चलो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ नंबर है तुम्हारा 42, 70, 98 और यहाँ पे 126। अब मैं यहाँ देता हूँ 2 का, देखो 2 का देता हूँ तो कितना होगा 35। यहाँ कितना होगा 2 चौक 8, 2 9 18, 2 6 12, 2 3 6। अब 3 बार जाएगा, 3 7 21। यहाँ कितने बार चलाएगा, 3 बार 35 नहीं जाता, ये भी नहीं जाएगा, ये चला जाएगा 3 दूनी 6 21। फिर यहाँ 3 बार देखेंगे आप तो 7 यहाँ जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये हमारा जा नहीं सकता, ये भी नहीं जा सकता और ये भी नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूँगा, 5 देखता हूँ तो 5 देखो 5 7 35 और देखो ये तो 49 रहेगा, ये भी 7 रहेगा और ये भी 7 रहेगा। तो 7 बार देते थे तो 7 से ये कट गया, पर 1 रह गया। तो एक बार 7 और आनी चाहिए, तो एक बार 7 तो 49। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2। अब यहाँ देखना, देखो 2 3 6 36 18 18 5 कितना होगा 90 90 7 9 7 63 630 सत्ते। देखो 30 सत्ते करेंगे, देखो 0 आएगा, 7 21 यहाँ देखना। ठीक है, 21 हो गया। अब 7 6 42, 42 और 2 कितने हो गए 44, 42 और 2 44, 4410, 4410 ऑप्शन नंबर सी में। देखो ये वाला काम करने मेरे को कितना टाइम लगा, आप पकड़ पा रहे कि नहीं चीज़ों को। अगर ये वाला काम करने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, अगर आपने एलसीएम एचसीएफ की वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी डाल रखी है, अगर आपने एलसीएम एचसीएफ की वीडियो नहीं देखी सबसे पहले आप उसको देखिए, फिर ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की श्योरिटी है। मैंने उसमें बहुत अच्छे से चीज़ें कराई हैं। ठीक है, आप आराम से देख लीजिए। देखने के बाद 1.5 घंटे की क्लास होगी, 1.5 या 2 घंटे लगेंगे मुश्किल से, पर जो भी क्वेश्चन बन सकता है सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। चलिए, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की श्योरिटी है। चलो अगला नंबर देखते हैं। तो क्या है, देखो इसमें एक बार ये आ गई, ये क्या ऐसे बोलते हैं, अगरबत्ती। क्या बोलते हैं, अगरबत्ती, इसे बोले अगरबत्ती। अगरबत्ती को जला दूँ तो इसमें कुछ बचता नहीं है, तो ये तो इसका कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, इसे साइड से रख दो। अगरबत्ती क्या करते हैं, जला देते हैं, औला घट जाती है। अब जो हम मेन कहा वो करेंगे। अब देखो मैं जो आपको काम करना पहले बताया, इंटू करते हैं या भाग पे करते हैं। मैंने 2 बात बताई थी, इंटू पे पहले समेट लेता हूँ, तो पीछे समेटता हूँ मैं। इंटू इधर तो कोई नहीं दिख रहा, इधर ही दिख रहा है मेरे को। देखो 36 18 और 5 कितने हो 23, तो वो 23 हो गए। अब देखो ना, ये वाली बात मैंने 3 इधर लिख दी। ठीक है, ये कोष्टक वैसे ये वाला आएगा, देखो बनाने में ही जानता मैं, ये वाला जो वो बोलते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 बचा। अब 4 ये बता, 4 - 4 कितना होगा 0। देखो 0 यहाँ बचा, समझते रहे ना आप मेरी बात को। देखो भाग ये वाला टिक, ये वाली चीज़ यहाँ आ गई। अब ये क्या करता हूँ, देखो अब मैं ये करूँगा 3 करूँगा। अगर मैं इसका इसमें दूँ, क्या दूँ, अगर इसका मैं भाग दूँ, 23 तिया कितने होते, देखो 23 तिया होते 69 भाग 0। हम यहाँ तक आ गए थे 23 तिया, देखो 23 तिया कितने होगा 69 और भाग, ये वाली बात अब इधर आ गई। देखो ये वाली बात इधर आ गई।
ठीक है, ये वाली, क्योंकि इंटू तो मानेंगे यहाँ पे 15 माइनस। अब मैं क्या करूँगा, 3 का अगर इसमें इंटू करूँगा तो 0 आएगा, 0। अगर मैं भाग भी इसका दूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 15 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो 15 ऑप्शन नंबर किस में, डी में। देखो अगर आपको एक बात पकड़ में नहीं आई तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पर ध्यान से देखना है यहाँ पे। देखो मैं कितनी जल्दी शॉर्ट काम किया है। देखो यहाँ देखते हैं, देखो 6 या 18, 18 प्लस 5 कितने हो गए, 23। देखो 18 प्लस 5 23। देखो ये वाली बात तो आनी चाहिए, 18 5 23 हो गए, 23। अब ये 3 था तो इंटू यहाँ करेंगे, जब कोष्टक से बाहर आते हैं तो इंटू करते हैं कि नहीं, तो 23 कितने होते हैं, 69 होते हैं, 69 होते हैं। ठीक है, अब मैं 69 ये वाली बात मैंने यहाँ लिख ली। अब भाग वाली देखो, 6 में से 2 गया तो 4 बचे। अब 4 माइनस 4 करते हो कितना आ रहा है, 0 आएगा। अब ये वाली बात मैंने यहाँ उतार ली, ये वाली बात यहाँ उतार ली, बस। अब 0 का ये इंटू मैंने बोला, जब कोष्टक से बाहर निकलते हैं तो हम क्या लगाते हैं, 0। तो जब हम कोष्टक से बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो 3 का इंटू मैं 0 में करूँगा, तो 3 का इंटू मैं 0 में करूँगा तो 0 ही आएगी। ठीक है ना, अगर मैं 3 इंटू 0 करूँ तो 0 आएगा। अगर मैं भाग भी 69 का इसमें दूंगा तो 0 आएगा। अब 15 में से 0 गया तो 15 ही तो बचा, या और कुछ बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाली बात पकड़ पाए कि नहीं। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पीछे पॉज करिए और ये देखिए 2 3 बार समझिए कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, ये कोष्टक वोष्टक तो घर ले जाओ अपने, किसी काम के नहीं है। चलो ये नंबर देखते हैं। तो ये वाली चीज़ देखने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो 1 2 3 4, 4 पॉइंट बाद, 4 अंक बाद एक पॉइंट है, तो मेरे यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा, इसे नीचे ले लूँगा। तो 0 पॉइंट, देखो इसे मैं लिखता हूँ, देखो 0.069। अब एक मैं 0 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 0, क्योंकि ये नंबर इसके बराबर हो गया। अब ये नंबर इसके बराबर होगा कितने बार जाएगा, देखो 690। अब पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, तो अब ये होगा 4000। देखो कट गया। ठीक है, यहाँ एक नहीं है, यहाँ पॉइंट था, पॉइंट मैंने काट दिया, ये काट दिया पॉइंट। अब 48,438। अब ये वाला भी आ गया, तो कितनी बार जाएगा, 690, 700 के आसपास है, तो कितनी बार जाएगा, 6 7 42, तो 7 बार चला जाएगा। आ जाएगा नहीं 6 7 42, तो 7 बार चला जाएगा, 7 मान लीजिए क्योंकि 10 कम है इसमें, तो 7 का जा रहा, देखो 7 ये नहीं है, ये नहीं है, 7 2 नंबर मिले को मिल गए। ठीक है, अब यहाँ देखना, अब आप क्या करोगे, घर पे जाके एक काम करना। देखो थोड़ा सा काम, देखो आप भी संभालिए, सारे काम मैं ही संभाल तो रहूँगा, तो आप क्या करेंगे घर जाके। मैं कैलकुलेशन हमेशा इसलिए छोड़ देता हूँ आपके लिए कि आप कुछ करना है, क्या करना है, कुछ करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन 70.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या 70.2 आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला डिवाइड आप घर कर लेना, क्योंकि देखो अगर मैं इसमें कराने लग गया तो चीज़ें बड़ी हो जाएंगी और छोटे छोटे काम है। देखो डिवाइड आप कर नहीं रहे हो, बताओ 11 तारीख को एग्जाम है, आप डिवाइड करना नहीं जानते, तो ये चीज़ें आपके लिए है। ठीक है, तो चले अगला नंबर देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की ज़्यादा चांस रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है। इसकी लंबाई क्या, 1/3 है। यदि इस भूखंड की परिमिति 240 मीटर है तो लंबाई होगी। देखो इस सवाल को करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर आप सूत्र नहीं याद है तो फिर आप दिक्कत में आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप अभी सूत्र याद कर लोगे तो भी अच्छे से काम चल जाएगा। चलिए फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कम से कम 10-12 जो भी दिन बचे मैं डेली प्रैक्टिस सेट डालूँ। डेली प्रैक्टिस सेट आएगा तो उससे क्या आप अच्छे से चीज़ों को, देखो मैं सूत्र तो कराने वाला नहीं हूँ, चलिए, पर सारे सूत्र नहीं करा सकता, पर हाँ जो क्वेश्चन बनेंगे उनमें मैं थोड़ा थोड़ा बता जाऊँगा। तो भूखंड की परिमिति में आता, अगर भूखंड की परिमिति चेक करता हूँ तो क्या करता हूँ, 2 लंबाई, क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे तो होता है, ऐसे तो होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 सेकंड रुको, यहाँ देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई होगी, क्या होगी, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई प्लस चौड़ाई के लिए क्या करते हैं, ये वाली इनकी 240 आंसर। ठीक है, चलो समझाता हूँ यार। चलिए इस सवाल को देखते हैं अच्छे से। तो 1/3, अब इसको मैं क्या करता हूँ, देखो सूत्र होता 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, जो कितना 240 के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो 2 इधर लगा दिए। ठीक है, अब 1/3 मारा, 1 + 1/3 हो गया। ठीक है, बराबर 240 हो गया। अब ये वाली 240 इधर हो गया। अब ये देखना, ये 2 इधर आ जाएंगे तो कितना हो गया, 120।
देख पकड़ के रखना आप, 120 इधर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, 3 एकम 3 1 4, तो 4/3 आ गया। अब 4/3 120 इधर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, 120 है, ये वाली बात इधर चली जाएगी, तो इधर वाली बात इधर आ जाएगी, तो इधर वाली बात इधर आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो 4 तिया 12, तो 30 हो गया। तो 3 तिरक के 9, तो 3 तिरक के 9 तो हो गया, एक जीरो किधर आएगी, तो कितना हो गया 90, 90 आंसर आ जाएगा। तो 90 आंसर ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी बात क्लियर होगी। अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे तो अभी भी दिक्कत आने वाली है। एक बार दोबारा से वीडियो पॉज करिए, पीछे से दोबारा से देखिए। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे 15, क्योंकि और मेरे को क्वेश्चन अच्छे नहीं लगे थे। उसमें क्वेश्चन कैसे थे, देखो पिछले वाले मॉडल पेपर में कराए थे। अगर आपने पिछला वाला मॉडल पेपर नहीं देखा तो आप सबसे पहले आप उसे देखिए। 2 और 1 2 मॉडल पेपर करा चुका हूँ मैं। उसमें क्या था, 347 से 356 तक कितने नोट होंगे, तो ये वाले क्वेश्चन थे जो मैं करा चुका हूँ। ये वाले क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि आ जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको 15 क्वेश्चन दिए, पर क्वेश्चन ऐसे दूँ मैं जो आने के ज़्यादा कगार रहे। इस तरीके से सेम टू सेम नहीं आ सकते, पर ये कि इस मतलब पैटर्न पे आ सकते हैं, ठीक है। तब के लिए अपना ध्यान रखिए और कोशिश ये करिए चीज़ों को बहुत आसान करने लग जाइए। जैसे मैं सोचना सिखा रहा हूँ वैसे करिए, आप कहीं भटकिए मत फालतू जगह, बस अपना काम करते जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करिए।